नमस्ते, मैं नेहा शाह, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर और न्यूरोलॉजिस्ट। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल नेहा शाह, टैरो कार्ड रीडर, स्पिरिचुअल हीलर में। पहले तो मैं आप सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो कोई अपलोड नहीं किया, ना वीकली रीडिंग ना मंथली रीडिंग। कुछ ऐसा हो गया था जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई। आई लॉस्ट माई सिस्टर, शी वॉज माई यंगर सिस्टर, एंड बिकॉज ऑफ कोविड सडन डेथ हुई। तो बिकॉज ऑफ दैट I was not stable emotionally and mentally, and then I have to took like break. I have taken break, and I was on a break for a week or something, right? And सबसे ज़्यादा तो मेरे वो क्लाइंट्स है, मेरे जो व्यूअर है, जिन्होंने मुझे पर्सनल मैसेज डाला कि मंथली रीडिंग वीकली रीडिंग कब आएगी, और पेशेंसली उन्होंने इंतज़ार किया, और आपके मैसेजेस की वजह से ही मैं मोटिवेट हुई और मैं ये रीडिंग दे रही हूँ। थैंक यू वेरी मच। हमने जेमिनाइज तक की रीडिंग कर दी थी लास्ट वीडियो में। अभी है कर्क राशि की रीडिंग। कर्क मतलब कैंसर। मैं बता दूं कि ये रीडिंग आपको जो रेजोनेट करता है, सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट, आपको जो ज़्यादा रेजोनेट करता है, आप जिसको मानते हैं कि अभी कुछ मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि मैं तो अभी तक कर्क बोल के आया हूँ, मैं तो अभी तक वृश्चिक बोल के आया हूँ, मैं तो अभी तक लिब्रा ही फॉलो करती हूँ। सो मैं जोड़े साइन के हिसाब से नीचे आपको टाइम स्टैम्प दूंगी, मगर आप ये मैसेजेस ऐसे लीजिए कि आप जिससे ज़्यादा रेजोनेट करते हैं, आपको लगता है कि आप लिब्रन है तो प्लीज़ आप लिब्रा की रीडिंग देखिए। आपको लगता है आप स्कॉर्पियन है, आप जेमिनाइज है, तो आप वैसे देखिए। मैं कोशिश करूँगी हर एक राशि में हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोनाउंस करूँ। अगर नहीं होता तो प्लीज़ आप थोड़ी गूगल की हेल्प ले लीजिएगा, सॉरी इन एडवांस। तो शुरू करते हैं कर्क राशि के लिए। कर्क राशि के लिए कार्ड आया है एस ऑफ कप्स सी। कर्क मतलब कि कैंसर, कैंसरियस मुझे आपके लिए लग रहा है कुछ, एक तो न्यू अपॉर्चुनिटीज, न्यू प्रपोजल, राइट। मैं अपॉर्चुनिटीज नहीं कहूँगी, न्यू प्रपोजल कहूँगी। स्पेसिफाई अगर मैं कहूँ तो रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है कि आपको कोई प्रपोज कर सकता है, या आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। किसी के लिए शादी का रिश्ता आ सकता है। इफ़ यू आर ऑलरेडी इन रिलेशनशिप और मैरिड और समथिंग लाइक दैट, देन आपकी रिलेशनशिप कुछ नए ढंग, कोई नया तरीका ले सकते, कुछ नए तरीके से आपको रिलेशनशिप में कुछ न्यू लगने लगा, कुछ न्यू करने की आपको इच्छा होगी, आपकी रिलेशनशिप एनहेंस हो जाएगी। इन वर्क प्लेस ऑल्सो आप अपने जो कलीग्स है, आप अपने जो ऑफिस के स्टाफ्स है, आपके कोवर्कर है या आपके कलीग्स हैं, उनके साथ आपको काफ़ी कनेक्शन फील होगा। आपको उनकी तरफ से इमोशनल सपोर्ट भी मिलेगा, और काफ़ी दिन तक मुझे लग रहा है कि आपको कोई इमोशन फील नहीं होते थे। आप काफ़ी इमोशनलेस फील करते होगे, लाइक मैं पास्ट की बात कर रही हूँ। सो अभी मुझे ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। थोड़ा सा आपने अपने इमोशन को थोड़ा होल्ड कर दिया है। कहीं ना कहीं आप वनरेबल हो जाते थे, कहीं एक्सप्रेशन की कमी मुझे नज़र आ रही थी। बट अभी ये वीक मुझे काफ़ी आप बैलेंस दिख रहे हो, काफ़ी अपने हार्ट चक्र पे काफ़ी आपका बैलेंस है, आपका वो एक्टिव भी हो चुका है, और आपके इमोशंस आप काफ़ी अच्छे से अप्लाई कर पाओगे, आपके इमोशंस को आप अच्छे से चैनलाइज कर पाओगे, राइट। तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड है क्रिस्टल। आप कोई क्रिस्टल पहन सकते हो, कोई भी क्रिस्टल जो आप देखिए, सर्च कीजिए, इमेजेस निकाले क्रिस्टल्स की, और आपको जो ज़्यादा रेजोनेट करता है आप पहन सकते हो। अगर मुझे आप सजेस्ट करने को कहो कि आपको कौन सा पहनना चाहिए, तो मुझे लगता है आपको रोज क्वार्ट्स पहन सकते हो, आप एमेथिस्ट पहन सकते हो, या उसका उपयोग कर सकते हो, या अभी कुछ दिन के लिए उसके टम्बल्स खरीदो। आप चाहे तो मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए। टम्बल्स खरीदो, अपने पास अपने बेड साइड आप रख सकते हैं, तो आपको बेटर लगेगा। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है लियोज के लिए वीकली रीडिंग है। ये आप कैसे भी लीजिए। वाओ, द वर्ड का कार्ड है। तो लियोज मुझे ये वीक सब ट्रैवल दिख रहा है, बट आई डोंट नो हाउ। सी, आपके कार्ड में भी मुझे ट्रैवलिंग शो कर रहा है, मगर प्लीज़ टेक केयर। कोविड की वजह से थोड़ा अपना ध्यान रखिए, जो भी प्रोटोकॉल है उसको फॉलो कीजिए। दूसरे वे पे अगर मैं ये कार्ड अगर आपको मैसेज बताऊं, तो कहीं ना कहीं आप
काफ़ी फुलफिल फील कर रहे हैं आप, काफ़ी आपकी जो एक जर्नी है या आपका कोई प्रोजेक्ट है या आपका कोई कुछ भी ऐसा काम है जो पूरा कंप्लीशन पे आ चुका है, मतलब अभी आपको बहुत एक्सपेक्टेशन उससे थी और वो कंप्लीट होते हुए वो प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर रहे हो और अभी उससे आपको बहुत अच्छे आउटकम मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके आने वाले, आपको नेम फेम भी मिल सकता है, आपको काफ़ी फ्री फील होगा, आपको कहीं ना कहीं अभी इतने टाइम से या आपके पास्ट में अगर बोले तो वो चीज़ लेके आप काफ़ी टेंस रहे हो या फिर हो सकता है कि आपको एक बर्डन सा फील हुआ है, बट नाउ बहुत ही सुंदर एनर्जी है, बहुत ही मतलब कि कंप्लीशन, आपने आपको यस लगेगा, यस मैंने ख़त्म कर दिया, हो गया ख़त्म, और ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। इन रिलेशनशिप ऑल्सो आपकी जो रिलेशनशिप एक अलग लेवल पे आप उसको ले जाओगे, अलग सा एक रिस्पेक्ट, अलग सा एक आपका जो कम्युनिकेट करने का तरीका है, या हो सकता है कि कुछ टाइम से पीछे आपके रिलेशनशिप में कुछ अगर मतभेद चल रहे हो या ऐसा कुछ है, तो वो भी मुझे काफ़ी शॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रहा है, राइट। और मुझे कुछ ऐसी चीज़ों की एंडिंग भी दिख रही है कि जो आपको सर्व नहीं करती थी, लाइक आपके लिए जो टॉक्सिक थी, तो वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हो आपके लिए गाइडेंस कार्ड है। बेस चक्रा मतलब कि आपका रूट चक्रा, मतलब कि आपको अपने मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे या अपनी नीड पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, इनसिक्योरिटी फील नहीं करनी है, ना रिलेशनशिप में ना वर्क प्लेस पे, कुछ भी नहीं, क्योंकि ये देखिए पूरे एनर्जी आपके साथ है। तो अपने आप पे फेथ रखिए और फालतू की चिंता, मतलब कि बिना कुछ कारण के कोई भी चिंता मत अपने मन में पालिए। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है वर्गो वीकली रीडिंग के लिए कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। तो वर्गो एक सपनों की दुनिया आपने बनाई थी, तो वो फुलफिल होते हुए नज़र आ रहा है, वो सपना मुझे कंप्लीट होते हुए नज़र आ रहा है और उसमें इतने सारे इमोशंस फ्लो कर रहे थे। देखिए कितना सुंदर कार्ड है, जिसमें आप अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं आपने सोचा है कि मेरे बच्चे ये ऐसा करेंगे, मेरी फैमिली ऐसे होगी, मेरा घर ऐसे होगा, या कहीं भी कुछ ऐसी आपका कोई ड्रीम मुझे फुलफिल होता हुआ नज़र आ रहा है, आपने कुछ सोचा है वो कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे आपके बच्चों की तरफ से भी कुछ गुड न्यूज़ मिलते हुए नज़र आ रही है। बच्चे की हेल्थ वगैरह काफ़ी स्टेबल रहेगी, आपको उनकी हेल्थ लेके थोड़ी सी चिंता होगी, बट मुझे नहीं लग रहा है कि आपको चिंता की कोई ज़रूरत है। हाँ, मगर ये सिचुएशन ऐसी है तो प्लीज़ आप उनको बाहर थोड़ा कम जाने दो तो अच्छा है। अगर वो खेलने वगैरह जाते भी है तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए, वो सब थोड़ा कीजिए। और आपके हस्बैंड के साथ या आपके पार्टनर के साथ मुझे आपका काफ़ी कनेक्शन नज़र आ रहा है, काफ़ी बेटर फील कर रहे हो। इन योर वर्क प्लेस ऑल्सो आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है लोगों से, और आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस थी, वो एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है। मगर ओवर एक्सपेक्टेशन, ये भी कार्ड ये भी बताता है कि ये भी मैसेज है आपके लिए, डिवाइन मैसेज, कि प्लीज़ ओवर एक्सपेक्ट मत कीजिए, ना बच्चों से, ना हस्बैंड से, ना कलीग से, ना अपने वर्क से, ना अपने बॉस से, ना अपने कोवर्कर से, ना अपने कोऑर्डिनेशन जो भी आपका कोऑर्डिनेट जो भी है, या किसी से भी आपको ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट नहीं हो पाएगी। उनकी कोई गलती नहीं, क्योंकि आप थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो उनसे, जो नहीं आपको करना चाहिए। अदरवाइज बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत सुंदर एनर्जी है, तो ये एंजॉय कीजिए, ये एनर्जी को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है वर्गो ट्वीन फ्लेम। तो जैसे मैंने कहा कि आपके हस्बैंड के साथ या आपके जो भी आप रिलेशनशिप के आपके पार्टनर है उनके साथ आपका एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो छोटी छोटी चीज़ों को लेके अगर थोड़ा सी अनबन है तो वो भी मुझे सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है, और रिलेशनशिप काफ़ी इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है लिब्रा। वाओ, लिब्रा के लिए कार्ड देखिए कितना सुंदर कार्ड है। सो लिब्रन 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बहुत सारे स्ट्रगल और सबके बाद आप अपने करियर को एक बहुत झुम से लेके जा रहे हो, कहीं पे बहुत स्मूथली मूव करेगा आपका काम।
या आपके जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी आपके जो भी आपने अभी तक काम किया है जो चीज़ों पे, वो सारी मुझे काफ़ी अच्छे से मूव होते हुए, ब्लूम होते हुए दिख रही है कि उसमें बहुत अच्छा सुंदर सा आपको रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ कहीं ना कुछ लिब्रन को मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग आते हुए नज़र आ रही है कि उनमें थोड़े से आप थोड़े स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे कहते हैं कि जैसे अभी आप थोड़े से इंक्लाइन होने लगे स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। अब ये स्पिरिचुअलिटी मतलब कि बहुत साधु बन जाना, स्पिरिचुअलिटी वो नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मतलब कि एक मन में एक काइंडनेस आना, आपको मन करेगा कि आप थोड़ा अपने आप समय बिताओ, आप अपने जो भी गॉड गॉडेस जिसमें आप बिलीव करते हो वहाँ बैठ के, या कोई मंदिर वगैरह जाके आप वहाँ बैठो, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। आपको जो नेगेटिव इमोशंस है वो उसकी इफेक्ट थोड़ी कम होने लगी, आप उसको लोगों की कंडीशन को समझ के आप एक्शन लेने लगे। तो मतलब बहुत कुछ है स्पिरिचुअलिटी, मतलब कि साधु बन जाना नहीं है या साध्वी बन जाना नहीं है या माला लेके बैठना नहीं है। सो इस हिसाब से, क्योंकि मैं जब बोलती हूँ कि स्पिरिचुअल इंक्लाइन हो जाना तो बहुत नहीं समझ पाते काफ़ी लोग और उसका गलत वो निकल जाता है। सो और आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट भी मिल रहा है, ये भी एक चीज़ देखा। और आपके सामने आपका करियर मुझे काफ़ी ब्लूम होते हुए नज़र आ रहा है, काफ़ी करियर मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आपकी अगर वर्क प्लेस पे आपकी पोजीशन लो तो बहुत बेटर लग रहा है। अगर इसी मैसेज को मैं रिलेशनशिप के साथ कहती हूँ तो आपकी रिलेशनशिप भी बहुत सुंदर होती हुई नज़र आ रही है, बहुत स्मूथली मूव करेंगे। मतलब मुझे कोई इसमें मतलब लाइक कुछ भी अड़चन कहे या कोई भी ऑब्स्टिकल्स कहे वो आते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। आप बहुत पैशनेट हो और वो उसको बना के रखना। आपके अंदर जो एग्रेशन है, जो पैशन है, जो क्रिएटिविटी है, बस आप उसको होल्ड करके रखना। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है लिब्रन, सोलर प्लेक्सस चक्र। अपना कंट्रोल किसी को मत देना, आपके पास सब कुछ है और आप बहुत अच्छे से कर लोगे। सो डोंट वरी। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए भी 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो ये कार्ड विश फुलफिलमेंट है। सी मतलब कि आपकी सारी विश कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। आपने यूनिवर्स से कभी ना कभी कुछ मांगा है कि मुझे और बहुत चाहा है वो चीज़ को, वो चीज़ें मुझे सारी कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। अगर वो आपका काम हो, आपकी रिलेशनशिप हो, आपकी हेल्थ हो, जो भी है, मुझे काफ़ी बहुत सुंदर एनर्जी है ये वीक की। सो प्लीज़ डोंट वरी एंड बी हैप्पी। और मुझे आप काफ़ी फ्री फील मतलब फील करते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं आपने अगर अपने आप को कहीं स्टक करके रखा था, अपने आप को कहीं से बांध के रखा था, तो वहाँ से मुझे फ्रीडम मिलती हुई नज़र आ रही है। और आपको लग रहा है कि मतलब कर लिया, हो गया मेरे से, और आप बहुत सुंदर से करोगे। मगर ये याद रहे कि अभी भी कुछ छोटे मोटे स्टेप्स बाकी है जो आपको कंप्लीट करने हैं। सो वो कंप्लीट कीजिए और आगे बढ़िए। आपके लिए अगर गाइडेंस कार्ड है आर्कएंजल माइकल, तो कहीं ना कहीं आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, आप चिंता मत करो। आपके गॉड गॉडेस आर्कएंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं और आपको अगर कुछ गाइडेंस मिलता है, आपको कुछ इंट्यूटिव अगर मिलता है कि आप ये करो, आप ऐसे करो, तो प्लीज़ लिसन टू योर इंट्यूशन। अपने इंट्यूशन को सुनिए और कोई भी नेगेटिव चीज़, नेगेटिव व्यक्ति को आप पे हावी मत होने दीजिए। और दूसरा कि प्लीज़ अपना कंट्रोल किसी को मत दीजिए, आप किसी को कंट्रोल कीजिए भी मत और आप किसी से कंट्रोल होना भी मत। ठीक है, चलते हैं हमारी अगली राशि जो है सजिटेरियस। सजिटेरियस के लिए जस्टिस का कार्ड आया है, तो सी सजिटेरियस, ये कार्ड कहीं ना कहीं कहता है कि पहले तो आपको केयर रखनी है कि आप कहीं भी कोई लीगल मैटर में ना फंस जाओ, कोई भी आप रूल्स ब्रेक ना करो, वो ध्यान रखना, राइट। और दूसरा, आप काफ़ी बैलेंस वे में अपनी लाइफ को लेके जा रहे हो। आपको पता है कि आपको किसको प्रायोरिटाइज करना है, क्या आपकी प्रायोरिटी है, वो आप समझ चुके हो और आप वैसे ही अपने सिचुएशन को, अपने जो भी आपके सराउंडेड जो भी चैलेंजेस है, आप उससे आप ऐसे ही उसको प्रायोरिटाइज करोगे और जिसकी वजह से आप काफ़ी बैलेंस्ड फील करोगे। आपको जगलिंग नहीं होगी, आप काफ़ी आपके थॉट्स लेवल में भी और इवन आपके इमोशंस में भी आपको
कोई भी मैस कुछ भी नज़र नहीं आएगा आपको, पूरा क्लियरिटी के साथ आप वो देख रहे हो कि ये ऐसे होना है, ये ऐसे होगा, ये ऐसे करना है, पूरा प्लान आपके पास एकदम से रेडी है और आप वैसे ही अगर एक्ट करोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। दूसरा, आप अपने इनर सेल्फ से आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, आपको अपने जो आपने अचीव किया है या जो भी आपने आपका पास्ट जो था उससे काफ़ी सीख के आप अभी आपका प्रेजेंट बहुत सुधारोगे। ये मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है, मैसेज बहुत स्ट्रांगली मिल रहा है कि आप अपने पास्ट से सीख के अभी की चीज़ें काफ़ी बैलेंस्ड वे में आप हैंडल करोगे। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है गॉडेस। सी, यहाँ भी फीमेल एनर्जी है, ये भी फीमेल एनर्जी है। सी, तो आप अपनी जो भी गॉड गॉडेस है उन पे ट्रस्ट कीजिए, उनको पे कीजिए। और अगर आप आपके वहाँ कोई लेडी है, कोई भी फीमेल्स एनर्जी है, कोई भी जैसे कि माँ हो गई, बहन हो गई, बीबी हो गई, फ्रेंड हो गई, तो उनको आप रिस्पेक्ट कीजिए, तो उससे आपको आपकी एनर्जी में एनहेंसमेंट मिलेगा। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न राशि के लिए कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न, कहीं ना कहीं मुझे आप स्ट्रेस दिख रहे हो, आप जबकि इतना कोई बड़ा स्ट्रेस है नहीं। आपको कहीं पहुंचना है तो बस आपको हमेशा वो डर सता रहा है कि मैं वहां तक कैसे पहुंचूं, वो चीज़ें कैसे कंप्लीट करूं। मतलब वो चीज़ लेके आप कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस फील कर रहे हो। एक्चुअली वो स्ट्रेस है नहीं उतना, मगर आप मतलब 24 आवर्स आपके अंदर वो एक चिंता खाई जाती है कि मैं कैसे करूँगा, कैसे करूँगी, कैसे होगा, मुझे यहाँ पहुँचना है, ये मेरा गोल है। तो उसकी वजह से स्ट्रेस फील कर रहे हो और ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को आपकी हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालता हुआ मुझे नज़र आ रहा है कैप्रिकॉर्न्स। और आपको हेडेक हो सकता है, ये भी आप डिहाइड्रेट फील कर सकते हो, पानी की कमी हो सके इतनी खुली जगह पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो। आप हो सके तो छत पे बैठना, बाहर ऐसे करो। मैं इसमें नेचर नहीं, बट मुझे एयर आपको खुली हवा की ज़रूरत है। हो सके आप मॉर्निंग वॉक कीजिए, क्योंकि मुझे फ्रेश एयर की भी ज़रूरत है, आपको लग रहा है। और प्लीज़ आप जो भी करना चाहते हो आप कर लोगे, मगर वो चीज़ को लेके अगर आप हमेशा टेंशन स्ट्रेस में रहे तो वो आपकी हेल्थ के लिए आगे जाके मुझे बेनिफिशियल नहीं लग रहा है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कैप्रिकॉर्न्स कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। काम करना है, मगर होगा कि नहीं होगा वो स्ट्रेस नहीं पालना है कि मैं कर लूँगा या कर लूँगी, ये स्ट्रेस में नहीं करना है। बस करते जाओ और आप करोगे तो आप पक्का अचीव करोगे। आप बहुत वर्कोहॉलिक हो कैप्रिकॉर्न्स, आप बहुत हार्डवर्क में बिलीव करते हो और साथ साथ आप में थोड़ी बैलेंस की भी कमी रहती है जनरली। सो थोड़ा सा बैलेंस लाइए। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है लिसन टू योर इंट्यूटिव फीलिंग्स। ठीक है, आपका मन जो कहता है उसको सुनिए, उसको सुना अनसुना मत कीजिए। और ये मुझे आपके कार्ड में पानी आप थोड़ा सा ज़्यादा पीजिए, मुझे थोड़ा डिहाइड्रेटेड आप हो सकते हो, वो भी नज़र आ रहा है। ब्राइट कलर्स, और मुझे खास करके मैं बोलूँ तो थोड़े वाइट कलर आप पहनिए, थोड़ा सा फ्लावर्स हो सके तो स्मेल कीजिए, फ्लावर्स को टच कीजिए। और जैसे मैंने कहा कि फ्रेश एयर की आपको बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ वो कीजिए। कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है, मगर आप कुछ ज़्यादा ही टेंशन लेके बैठे हो कैप्रिकॉर्न। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है एक्वेरियस, मतलब कि कुंभ राशि। वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो कुंभ राशि, कहीं ना कहीं आपने वो अचीव कर लिया है, आपको वो विक्ट्री मिल गई है, आपको वो जीत मिल गई है जो आपको चाहिए थी। आपकी मंजिल बहुत नज़दीक है, बस आप पहुंचने ही वाले हैं। और उसके लिए जो स्टेप्स है आप धीरे 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 करके उसके बहुत नज़दीक चले गए हैं। और अब काफ़ी पॉजिटिव है ये भी, आपके पैशन, आपका एटीट्यूड, आपका थिंकिंग, वो सारा इतना पॉजिटिव है कि आपको कहीं रुकने नहीं देगा, कहीं भी आप रुकोगे नहीं। मतलब बहुत ही सुंदर एनर्जी है एक्वेरियस, सो यूज़ दिस एनर्जी, चैनलाइज। देखिए, योग होता है, मगर हम उसको कैसे यूज़ करते हैं वो हम पे डिपेंड है। और मुझे कहीं ना कहीं आपको डिवाइन सपोर्ट मिलते हुए दिख रहा है, कहीं ना कहीं रोशनी, लाइक आपको इतने सारे होप्स आपके
मतलब इतने सारा सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, इतने होप्स है, आपने अपने इतनी विशेज़ है आपकी, वो सारी फुलफिल होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपको अगर ध्यान रखना है तो ये ध्यान रखना है कि आप कहीं फिसल ना जाओ, कहीं आप आपका पैर ट्विस्ट ना हो जाए, ये चीज़ों की आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्योंकि समवेयर मुझे ये कार्ड ये बता रहा है कि आप जैसे कि समझ लो कि आपको हील्स पहनने की आदत नहीं है और आपने आपको शौक हो, आपने वो अपनी लिमिट थोड़ी सी क्रॉस करके कुछ नया करने का किया और आपको हो सकता है थोड़ा सा आप स्लिप हो जाओ, तो ये मुझे थोड़ी सी चीज़ें दिख रही है। अदरवाइज बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ही सुंदर और पॉजिटिव कार्ड है। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है, शील्ड योरसेल्फ, मतलब कि अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो, एक बात। और दूसरा, आपके घर में अगर कोई भी मिरर टूटा हुआ है तो प्लीज़ उसको हटा दीजिए। घड़ी के कांच है या ऐसी कोई भी चीज़ है जो ब्रेक हुई है या कोई फोटो फ्रेम है ऐसी, तो मुझे फोटो फ्रेम और मिरर ज़्यादा लग रहा है, उसको हटा दीजिए। और दूसरा, ये एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तो लोग आपको कहीं ना कहीं पीछे खींचने की कोशिश करेंगे, मगर आप वो सब बिल्कुल चिंता मत करना। वो सारी चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा अलग रख के आप अपनी मंजिल के काफ़ी करीब हो और पहुंच जाओगे, ये एटीट्यूड से आगे बढ़ना। चलते हैं हमारी अगली राशि और लास्ट राशि पाइसेस, मतलब कि मीन राशि। मीन राशि के लिए कार्ड का डेथ कार्ड आया है। सी, डेथ सुन के डर मत जाइए, डेथ एंड रीबर्थ, राइट। किसी चीज का कंप्लीट होना, एंड होना और कुछ न्यू बिगिनिंग होना, ये कार्ड दोनों ही चीज बताती है। आपने मगर आप हो सकता है पास्ट में आपने कुछ लॉस किया है, आपको कुछ लॉस हुआ है आपका, और बिकॉज ऑफ दैट आप बहुत ज़्यादा अपसेट हो, मगर अब धीरे धीरे आपकी लाइफ मुझे ऑन ट्रैक आती हुई नज़र आ रही है, बहुत सारे स्ट्रगल्स के साथ, बहुत सारा, एक कहते हैं ना, एक ऐसा एक्सपीरियंस हो जाना कि जिसमें हमने पूरी दुनिया जी ली, मतलब देख लिया, जी ली नहीं कहूँगी, सॉरी गलत वर्ड यूज़ हो गया, जी ली मतलब कि बहुत कुछ सीखा गया, वो इंसिडेंट, वो लॉस आपको बहुत कुछ सीखा गया, और बहुत सारा दुख आपको अपने अंदर रख के मगर आगे बढ़ना है। सो वो उस तरीके से मैं न्यू बिगिनिंग कहूँगी कि, और आप आगे बढ़ोगे वो लेसन के साथ, वो लॉस के साथ, वो सैड फीलिंग्स के साथ, बट आगे बहुत अच्छा होगा, आगे काफ़ी बेटर होगा। सो होप रखिए। लॉस मैं छोटा है नहीं कहूँगी, हो सकता है आपने कुछ बड़ी चीज़ लॉस की हो, सो बी पेशेंट, ओके। आपको अपने खाने पीने पे ध्यान रखना है, आपको ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है साथ साथ, बिकॉज कि जैसे मैंने कहा कि आपने पीछे कुछ खोया है, उसकी वजह से आप काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट हो, और उसकी वजह से आपका खाना पीना, आपका हेल्थ, आपकी नींद, ये सब मुझे डिस्टर्ब नज़र आ रही है। तो प्लीज़ उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, खाने पीने पे, आपकी नींद कंप्लीट लीजिए, और स्पेसिफाइड मैं कहूँगी कि आप फ्रूट ज़्यादा खाइए, हेल्दी फूड खाइए, जंक फूड बिल्कुल मत लीजिए, स्ट्रेस ईटिंग मत कीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम दे सकता है। तो ये थी हमारी वीकली रीडिंग। मैंने जैसे कहा कि ये रीडिंग सन साइन, मून साइन, स्टार साइन, आप जैसे भी लेना चाहे ले सकते हो। और आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे क्लाइंट्स है, जो भी मेरे व्यूअर है, जो मुझे मैसेज करके बोलते रहे, प्लीज़ ऐसे मैसेज करते रहिए। हो सके तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि रीडिंग कितनी आपसे रेजोनेट हुई। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।